अंतर सामुदायिक समानता के विचार को भी उद्घाटित किया। इस तरह भारतीय समाज में पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के बीच अंतःक्रिया शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता से विशिष्ट रूप ग्रहण किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतर्धार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया। अंतर्धार्मिक और अंतर्धार्मिक, अंतर तो होता है स्वयं और अंतर होता है व्यक्तियों से। इसमें हिंदुओं के अंदर दलित और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों द्वारा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव और बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरे के समान रूप से विरोध किया। इस प्रकार यह मुख्य धारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता इसकी पहली महत्वपूर्ण भिन्नता हुई या भिन्नता है। नेक्स्ट है, इसी से जुड़ी है दूसरी भिन्नता, यह है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी से नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आज़ादी से भी है। इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षणिक संस्थाएं कायम रखने का अधिकार है। एक तीसरी भिन्नता भी है, चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर्धार्मिक वर्चस्व के मसले से भी समान रूप से चिंतित रहना है, अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी है। इसलिए भारतीय संविधान में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है। अस्पृश्यता कानून कौन सा है? आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17। उसमें क्या बोला है? अस्पृश्यता निवारण, यानी कि आप छुआछूत नहीं कर सकते और किसी को मंदिर में आने से प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकते, किसी धार्मिक संस्था में पढ़ने से प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकते, यानी कि अस्पृश्यता निवारण। भारतीय राज्य में बाल विवाह का उन्मूलन, अंतर्जातीय विवाह हिंदू धर्म के द्वारा लगाए निषेध को खत्म करने तो अनेक कानून बने। अंतर्जातीय विवाह के लिए तो अब जो सरकार ने और अलग स्कीम निकाली है, जैसे SC/ST से कोई बड़े उच्च ब्राह्मण या कोई ऐसा जनरल वाला शादी होता है, ऐसा कोई नियम आया है शायद, और उसमें लड़की वाले को फिर रुपए मिलेंगे 4 या 5 लाख। और बाल विवाह तो कानून कब से हट ही चुका है। अब लड़कियों की आयु 18 से, शादी की आयु 18 से भी हटाकर 21 करने का भी प्रस्ताव आ चुका है। तो यानी कि सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जनता को उस पर खड़े होने के लिए अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों की पहल में समर्थन करते हुए धर्मनिरपेक्ष बन सकता है? क्या धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह से संबंध विच्छेद के बिना कोई भी राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर सकती है? भारतीय राज्य और धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तु इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही किसी धर्म को राज धर्म मानता है। इसके पर उसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई और इसी नीति के चलते वह अमेरिकी शैली में धर्म से भी अलग भी हो सकता है या ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ संबंध भी बन सकता है। ठीक है, ये है आपका धर्मनिरपेक्ष जो भारत के संबंध में इसने एक तो बाल विवाह रोका है 18 वर्ष से भी, अब 21 होने वाली है लड़कियों की आयु शादी के लिए, और अस्पृश्यता निवारण आर्टिकल 17। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।